बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों को समेटने के साथ साथ अगर हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी अपना लें तो अपनी नेकियों में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं और तंदुरुस्त व तवाना भी रह सकते हैं। तो आज आपकी बहन आप लोगों को अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा डिश सरीद बनाना सिखाएगी, ताकि आप भी अफ्तारी में बनाकर ना सिर्फ नेकी कमाएं बल्कि सेहतमंद भी रहें। क्योंकि सरीद सादा मगर मुकम्मल ग़िज़ा है जो आसानी से हज़म हो जाती है। सरीद के टुकड़े पेट और मैदे के लिए बहुत मुफीद हैं, जिस्म और असाब को क़ुव्वत बख्शते हैं, क्योंकि सरीद में रोटी और गोश्त जैसे अज्जा शामिल होते हैं। इसलिए ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि आम दिनों में भी सरीद खाने का मामूल बनाना चाहिए और ना सिर्फ खुद खाएं बल्कि अपने मेहमानों को भी खिलाएं, ताकि सुन्नत पर भी अमल हो जाए और इसके फ़ायदे से भी भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। और सरीद को बनाना बहुत आसान है और फ़ायदे इसके इतने ज़्यादा हैं कि आप यकीन करें कि 100 बीमारियां नहीं बल्कि हज़ारों बीमारियों का इसमें इलाज है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस सरीद की रेसिपी को कैसे बनाना है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो फिर इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सरीद बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम कद्दू लेंगे, क्योंकि ये भी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है और ये बहुत ही नरम सब्ज़ी है, इसलिए हमने इसका कोई छिलका वगैरह नहीं उतारना बल्कि हेड और टेल उतार देंगे और इसको इसी तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और इसके साथ ही हमने एक प्याज लेना है और उसको भी स्लाइसिस में काट लेना है और इस तरह से ये हमारी सब्जियां जो हैं वो तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सरीद को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सरीद बनाने के लिए अब हम एक कुकर चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हाफ कप मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें एक तेज़पात का पत्ता डालेंगे, एक गरम मसाले वाली बड़ी इलायची डाल देंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, एक सब्ज़ इलायची डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। हल्का सा इनको क्रैकल करेंगे और क्रैकल करने के बाद एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। सरीद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को औरतों पर ऐसी फजीलत हासिल है जिस तरह सरीद को तमाम खानों पर। इसी तरह एक और जगह पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ों में बरकत है, जमात, सरीद और सहरी में। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरीद की हमारी जिस्मानी सेहत में कितनी ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि ये ज़ूद हज़म होने की वजह से बहुत जल्दी हज़म हो जाती है और जो हम मरकन ग़िज़ाएं खाकर नित नई बीमारियों को दावत देते हैं उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो हमारे प्याज भी ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर डाल देने हैं और इसके साथ ही हाफ़ टीस्पून हमने नमक डाल देना है ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और यहाँ पर अब हम 1-2 मिनट के लिए टमाटरों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इससे पहले भी मैंने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्ना रेसिपी नबीज़ अपने चैनल पर अपलोड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देखें, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और टमाटरों को भूनने के बाद अब यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया, जिसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था और वो डाल देंगे। और यहाँ पर चिकन डालने के बाद भी हम इसको 5-6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि चिकन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और अच्छी सी हमारी सरीद में जो है वो एक अच्छी सी खुशबू जो है वो आ जाए। तो यहाँ पर चिकन को भूनने के बाद अब हमने यहाँ पर जो कद्दू काट के रखा हुआ है वो कद्दू भी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कद्दू डालने के बाद भी 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इसके बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर या काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। बस इतने थोड़े से ही मसाले डालेंगे और फिर इन मसालों को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे।
اور اب ہم شوربے کے لیے اس میں کافی سارا پانی ڈالیں گے، جس میں 4 گلاس پانی بھر کر ڈال دیں گے، کیونکہ پتلا سا شوربہ جو ہے وہ بنانا ہے۔ اور پانی ڈالنے کے بعد اب ہم دھنیے کے جو ڈنڈل ہوتے ہیں نا خوشبو کے لیے، وہ ڈال دیں گے، مکس کریں گے، اور مکس کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر پریشر لگا دینا ہے اور اسے کم از کم ہم نے 10-15 منٹ کے لیے پکانا ہے، تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے گل جائیں۔ اب ہم اس کو پکنے دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم جو کی روٹی بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں جو کی روٹی جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر ٹوٹتی ہے، اور یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ تو یہاں پر جو کی روٹی ہم پکائیں گے، کیونکہ ہم نے روٹی جو ہے وہ اپنے سالن میں ڈالنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سرید کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے میں نے ایک حدیث بھی لگا دی ہے، جو کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرید کی جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور کیوں ہم زور دیتے ہیں کہ رمضان شریف میں بھی سرید کھانا چاہیے، تاکہ ہمارے معدے کو نرم غذا ملے اور بہت ساری بیماریوں سے ہم بچے رہیں۔ تو دوسری طرف ہم اپنے سرید کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بہت ہی مزے کا سرید بن کر تیار ہو گیا ہے۔ اور اب ہم اس میں 2 سبز مرچیں کاٹ کر ڈال دیں گے، سبز دھنیا ڈالیں گے، اور 1 کھانے کا چمچ لیموں کا رس ڈالیں گے، جولین کٹ ادرک ڈالیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال کر مکس کرنی ہے، لیکن چولہا بند ہے۔ چولہا بند کرنے کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں ڈالنی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم نے جو کی روٹی بنائی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سارے سالن میں ڈال دیں گے، اور یہاں پر روٹی کو ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، اور یہاں پر روٹی جو ہے وہ نرم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا سالن جو ہے وہ گرم ہے۔ تو چلیے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بے اختیار کہنے کو دل کر رہا ہے فابیہ یہ الہی ربی کما تکذیبان، کہ میرے پروردگار نے کتنی پیاری پیاری نعمتیں دی ہیں، جن کو ہم بناتے کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ سننا ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اگر ریسپی پسند آئی ہے تو اسے جلدی سے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ لوگ اس ریسپی کو ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو ری پوسٹ بھی کر دیں، تاکہ دوسرے فرینڈز بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔